से नए जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज्यादा सुविधा ना होने के कारण देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया था और साथ में उसी कॉलेज में हॉस्टल में रहने लगी थी। वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी उस हॉस्टल के लड़कियों का कहना था कि यहाँ भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यहाँ हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसीलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत हो चुकी है और इसकी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े हैं। वंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीर से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात वंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं था और अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वंशिका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल सुंदरता को और भी बढ़ावा देती थी। वंशिका उस रात सो ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसीलिए वंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोलती तभी उसे एकदम से याद आता है वो तो हॉस्टल में है, तो कौन है जो उसके बालों में हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने वंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने वंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले वंशिका तो उससे देखकर बहुत डर गई थी कि वो आदमी काफी डरावना और भयानक था। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम? वंशिका के बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ, यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन की बातें सुनकर या जिन के आंखों में देखकर वंशिका का डर खत्म हो गया और बातें करते दोनों में दोस्ती भी हो गई। कहीं ना कहीं वो जिन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज रात आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका भी जाग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहती। वो जिन रोज रात को आता तो था, पर वंशिका के अलावा किसी को नहीं दिखाई देता था और वंशिका के रूममेट की लड़कियां उसे पागल समझने लगी, क्योंकि वो सोचती थी वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती है। ऐसा होते होते काफी समय हो गया था। अब वंशिका भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो रोज रात होते ही उनका इंतजार करने लगती थी और वो जिन आता, फिर वो दोनों रात भर बातें करते। रोज रात जगने के वजह से वंशिका सुबह समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज छूट जाता था।
एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेल रहा था। तभी वंशिका की एक रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते हुए देखा और सबने अपना रूम चेंज कर दिया। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने से डरने लगे थे। एक दिन जब वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए तो सबने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किसी तरह वंशिका के बाल रोज रात में अपने आप उड़ते हैं और वो पता नहीं किससे पूरी रात बात करती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे कर दिए। वंशिका तो अपने बाल नहीं कटवाना चाहती थी, जिनको उसके बाल सबसे ज्यादा पसंद थे, इसीलिए वो कटवाने से मना कर रही थी। पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए और जब रात हुई तो वो जिन रोज की तरह वंशिका से मिलने आया तो उसने देखा वंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यहाँ देखकर उस जिन को बड़ा ही गुस्सा आया और वंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वंशिका के रूम में चले जाए। और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि वंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर पे कटे हुए निशान थे, जैसे ही उसके पूरे शरीर में ब्लेड से कटा दिया हो। उस हादसे के बाद वंशिका को उसके घर वाले अपने साथ लेकर गए। आप अगर इस चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करो। धन्यवाद।